अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन। आई होप दैट कि आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली हर नई वीडियो आप तक पहुंच सके। तो दोस्तों, आपकी फ़ीडबैक का बहुत बहुत शुक्रिया। आई नो दैट कि ये वीडियो आने में काफ़ी देर होगी, लेकिन कोई बात नहीं। और जब तक नई वीडियोज़ आएँ, अभी तक आपने जो कुछ भी सीखा हो उसकी प्रैक्टिस करें, ठीक है। और तकरीबन आज हमारा डिजिटल मार्केटिंग का जो लेक्चर है ये थ्योरी के लिहाज से आखिरी लेक्चर होगा। और जो चीज़ें हम सीखनी है वो थोड़ी बहुत थ्योरी से मुतल्लिक है बस। और इसके बाद सारा काम प्रैक्टिकल शुरू हो जाएगा। तो तैयार हो जाएं, जो नोट्स आपने बनाए हैं इन्हें रिव्यू कर लें। तो आज नोट्स बनाने का आखिरी दिन है और कुछ बातें रह गई हैं, जाते जाते वो भी समझ लेते हैं और फिर हम मैदान में कूदेंगे और प्रैक्टिकल काम शुरू करेंगे। तो चलो जी, अब हम स्क्रीन की तरफ चलते हैं और वहाँ जाकर हम सीखेंगे कि हमारे जो पॉइंट्स रह गए हैं। आज का हमारा लेक्चर बहुत ही दिलचस्प और ज़रूरी मौजू पर है और इसके अंदर हम कवर करने वाले हैं डिज़ाइन और ब्रांडिंग के प्रिंसिपल्स को। तो अगर आप एक मार्केटर, बिजनेसमैन या सोशल मीडिया एक्सपर्ट हैं तो ये प्रिंसिपल्स आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। तो जब आप कोई ब्रांड बनाते हैं या मार्केट कैंपेन डिज़ाइन करते हैं तो हमारा मकसद सिर्फ खूबसूरत डिज़ाइन बनाना नहीं होता, बल्कि एक ऐसा पैगाम देना होता है जो हमारे ब्रांड को पहचान दे और यादगार बनाए और वाज़ेह अंदाज में हमारी ऑफ़र को लोगों तक पहुंचाए। और यही वो चीज़ है जो कि लोगों को आपके ब्रांड के साथ जोड़ती है। तो आज हम इन 5 प्रिंसिपल्स को सीखेंगे। तो जब भी किसी ब्रांड को डिज़ाइन करने की बात आती है तो उसमें सबसे पहले हम देखते हैं लेआउट को। तो फ़र्ज़ करें कि आप एक इवेंट की प्रमोशन के लिए बैनर डिज़ाइन कर रहे हैं और अगर आपने पहले बैनर में अपना ऊपर लोगो और नीचे कुछ ऑफर्स या डिटेल्स दी हैं तो अगले बैनर में भी यही तरतीब रखें, क्योंकि इससे आपका ब्रांड यकसा और मुतारफ़ नज़र आएगा। और इसके अलावा इसके अंदर जो अहम बात है वो ये है कि जब आप एक ही लेआउट इस्तेमाल करते हो तो ये आपकी ब्रांड की पहचान को मजबूत करता है और लोग फ़ौरन आपके ब्रांड को पहचानते हैं। तो लेआउट की बात करेंगे कलर्स की। अब देखिए, ट्विटर, फेसबुक और भी बड़ी ब्रांड्स हैं जिन्होंने आज तक अपने कलर्स को चेंज नहीं किया, क्योंकि वो कलर्स उनकी पहचान बन चुके हैं। अब रंग सिर्फ खूबसूरती के लिए नहीं होते, बल्कि वो आपकी ब्रांड की शख्सियत की अक्कासी करते हैं। अब मान लें कि आपने नीला और सफ़ेद रंग चूज़ किया अपनी ब्रांड के लिए, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप हर बार अपनी ब्रांड के लिए डिफरेंट कलर्स चूज़ करेंगे, बल्कि आपको वही कलर्स बार बार चूज़ करने पड़ेंगे ताकि आपकी पहचान बन सके और लोग आपकी ब्रांड को जान सकें। अब हम बात करते हैं लोगो की। तो लोगो बेसिकली किसी भी ब्रांड की आइडेंटिटी होती है। और मिसाल के तौर पर अगर मैं एप्पल के लोगो की बात करूं तो एक कटा हुआ सेब, अब देखिए उसे देखते ही फ़ौरन हमें कंपनी का पता चल जाता है। इसी तरह से अगर मैं बात करूं फेसबुक की, ट्विटर की, एडिडास की या कोई भी ऐसी बड़ी ब्रांड की, तो उनके लोगो से ही हमें उनकी कंपनी का पता चल जाता है। तो अगर आप भी अपनी पोस्ट में मुसलसल एक ही लोगो रखें तो मखसूस अंदाज़ अपनाएं तो लोग आपको फ़ौरन पहचानेंगे। तो याद रखें, चाहे वो गूगल का जी हो, फेसबुक का एफ़ हो, लोगो हमेशा एक जैसा ही होता है। तो इसीलिए वो पहचाने जाते हैं, क्योंकि उन्होंने आज तक अपने लोगों को तब्दील नहीं किया। तो दोस्तों, अब हम बात करते हैं जी नेगेटिव स्पेस की। तो बेसिकली अगर आप अपनी ब्रांड को डिज़ाइन कर रहे हैं, आप एक पोस्टर बना रहे हैं या आप उसका कोई ऐड चला रहे हैं, तो उसको बनाने के लिए आप जो ऑब्जेक्ट्स यूज़ करेंगे, उसके अंदर जो टेक्स्ट होगा, उसके अंदर जो एलिमेंट्स होंगे, अगर उनके दरमियान में आप स्पेस नहीं डालते, मतलब आप उनके अंदर खाली जगह नहीं छोड़ते, तो आपका जो मैसेज होगा वो बेमानी हो जाएगा। मतलब कि लोगों तक पहुंच तो जाएगा, लेकिन लोग इतने ज़्यादा इंटरेस्टेड होकर उसको नहीं देखेंगे। अब देखिए, मिसाल के तौर पर अगर आप एक नाइकी के एक जूते का ऐड देखें तो बस एक सादा सी उसमें पिक्चर होती है और उसमें सिर्फ एक ही लाइन लिखी होती है, जस्ट डू इट। और बाकी खाली क्यों होता है? क्योंकि वो चाहता है कि जी आप सिर्फ वही देखो जो कि असल में दिखाना है। और आप ये समझ लें कि जैसे आप शोर में आपका दम घुटता है, वैसे ही अगर आप कोई डिज़ाइन बना रहे हैं तो डिज़ाइन में भी अगर आपने बहुत ज़्यादा जगह नहीं छोड़ी तो उससे भी उसका दम घुटता है। तो खाली जगह कोई कमज़ोरी नहीं, बल्कि ये डिज़ाइन की एक सांस होती है और यही जगह असल पैगाम को ज़ोरदार बनाती है। आई होप दैट कि आपको ये पता चल गया होगा कि खाली स्पेस की कितनी अहमियत है आपकी किसी भी ब्रांड या डिज़ाइन को तैयार करने के अंदर। उसके बाद बात करते हैं जी टेक्स्ट की। तो जो भी टेक्स्ट आपने सेलेक्ट करनी है वो ओवरऑल सारे कैंपेन्स के अंदर, सारी एडवर्टाइजमेंट के अंदर आपकी सेम होनी चाहिए। और अगर आपने 2-3 टेक्स्ट सेलेक्ट कर लिए हैं तो बार बार उन्हीं के कम्बिनेशंस के साथ आप क्या करें कि अपने कैंपेन्स को चलाएं, ताकि वो आपकी एक पहचान बन सके और लोगों को उसका पता चले कि जी ये आपकी प्रोडक्ट है। तो अब हम एग्जांपल के लिए स्क्रीन के ऊपर कुछ एड्स को देखेंगे। बेसिकली ये एड्स जो होंगे ये आपको सिर्फ आइडिया देने के लिए होंगे कि जी आप किस तरह से अपने ब्रांड को डिज़ाइन कर सकते हैं या उसका ऐड बना सकते हैं। सो चलें जी, देखते हैं इनको। तो ये एक जूते का ऐड है जो कि नहायत सादा मगर दिलकश अंदाज में बनाया गया है।
تو اس میں سب سے پہلے میں اگر ٹیکسٹ کی بات کروں تو اس کے اندر جو چوز یور گورجیس شوز لکھا ہوا ہے وہ بولڈ اور بڑا لکھا ہوا ہے تاکہ فوراً نظر پڑے. اور اس کے بعد نیچے دیکھیں تو ایک آرڈر نو کا بٹن بھی آپ کو صاف سیاہ اور پڑھنے میں آسان نظر آ رہا ہوگا. یہ لوگوں کو فوری ایکشن لینے پر اکساتا ہے. اس کے بعد اگر میں بات کروں اس کے کلرز کی تو اس کا بیک گراؤنڈ کلر وائٹ ہے اور اس کے علاوہ اس میں ریڈ اور بلیک کلر استعمال کیا گیا جو کہ کنٹراسٹ پیدا کرتا ہے اور آنکھ کو امیڈیٹلی اٹریکٹ کرتا ہے. اور اس کے علاوہ اگر میں اس کے لے آؤٹ کی بات کروں یعنی کہ اس کی ترتیب کی بات کروں تو بائیں طرف ٹیکسٹ ہے اور دائیں طرف شو کی تصویر آپ کو نظر آ رہی ہوگی جو کہ ایک بیلنس کریٹ کرتا ہے. اب تھوڑے تھوڑے فاصلے پر ہر جگہ مطلب خالی چھوڑی گئی ہے تاکہ ڈیزائن میں سانس لینے کی جگہ ہو. تو یہ ہمارے پاس نیگیٹو سپیس ہے. تو آئی ہوپ دیٹ کہ آپ کو اس چیز کی سمجھ آ گئی ہوگی. اب ایگزامپل کے لیے یہ جو آپ ایڈ دیکھ رہے ہیں یہ فاسٹ فوڈ کے لیے بیسیکلی بنایا گیا ہے. تو اب اگر میں اس کے اندر ٹیکسٹ کی بات کروں تو الجنت کا نام خوبصورت اور ہاتھ سے لکھایا جیسا لگ رہا ہے اور یہی اس کو خاص بناتا ہے. اس کے بعد اگر میں فاسٹ فوڈ کی بات کروں تو بہت ہی واضح اور بولڈ لکھا ہوا ہے تاکہ فوری نظر آ جائے. اس کے علاوہ نیچے آپ دیکھو تو اس کے اندر ایک فون نمبر لکھا ہوا ہے جو کہ چھوٹا سا لکھا ہوا ہے لیکن یہ بھی آسانی سے نظر آ رہا ہے. اس کے علاوہ میں لے آؤٹ کی بات کروں تو اس کی جو ترتیب ہے وہ کچھ اس طرح سے کہ اوپر اس کے برانڈ کا نام ہے اور درمیان میں پیزا ہے اور نیچے فون نمبر ہے. یہ سب چیزیں ترتیب سے رکھی گئی ہیں اور اس سے ڈیزائن صاف اور پروفیشنل لگتا ہے. اور کلرز کی اگر میں بات کروں تو اس کا جو کلر ہے بیک گراؤنڈ کلر ریڈ گریڈینٹ اس کے اندر یوز کیا گیا ہے. اور اس کے علاوہ اس کے اگر میں بات کروں تو جو پیزا ہے اس کا اپنا ایک نیچرل کلر ہے تاکہ وہ تازہ اور مزیدار لگے. تو آئی ہوپ دیٹ کہ آپ کو اس کی بھی سمجھ آ گئی ہوگی. تو دوستو لاسٹ میں بس اتنا کہوں گا کہ ڈیزائن صرف خوبصورتی کا نام نہیں بلکہ یہ ایک سائنس ہے جو کہ ہمارے برانڈ کی کامیابی یا ناکامی کا فیصلہ کرتے ہیں. ان 5 اصولوں کو اپنا کر آپ اپنی مارکیٹنگ کو ایک نئے لیول پر لے جا سکتے ہیں. تو دوستو اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو لائک کریں شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا. انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ہم ان اصولوں کو پریکٹیکل بھی دیکھیں گے. اللہ حافظ.